हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रोजगार विद आराधना चैनल में। हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है वो हम लोग पढ़ रहे थे। तो चलिए उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और ऑनलाइनर रिवीजन करते हैं। तो आप लोग जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें तथा शेयर करें, क्योंकि यह एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है रिवीजन क्लासेस। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे संविधान सभा की बैठक है, ठीक है। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई और अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? क्या है क्वेश्चन। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई और अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? तो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष बने थे। ध्यान रहे, संविधान सभा की बैठक से एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई और स्थायी अध्यक्ष कौन बने? ठीक है, क्या पूछा है? संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई और स्थायी अध्यक्ष कौन बने? तो 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बने। और संवैधानिक सलाहकार कौन बने? तो बी.एन. राव बने। ठीक है, संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव, ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो आप लोग इसको अवश्य ही याद कर लीजिएगा। आगे हम लोग तीसरी बैठक कब हुई और क्या हुआ? तो 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हुई। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। ठीक है, इस पे 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। कब उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को। ध्यान रहे, ये एग्जाम में पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और पढ़ते हैं महत्वपूर्ण तिथियां। तो एटली की घोषणा कब हुई और क्या कहा गया? ठीक है, क्या है? एटली की घोषणा कब हुई और क्या कहा गया? तो 20 फरवरी 1947 को घोषणा हुई और 30 जून 1948 तक भारत आजाद हो गया। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो माउंटबेटन योजना कब आई? तो ये आई 30 जून 1947 को। इसमें भारत पाक विभाजन की बात की गई। ठीक है, किसमें भारत पाक विभाजन की बात की गई? तो माउंटबेटन योजना में। कब आया? तो 3 जून 1947 को आया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारत कब स्वतंत्र हुआ? तो 15 अगस्त 1947 को। तो पीएम कौन बने? जवाहरलाल नेहरू और गवर्नर जनरल माउंटबेटन। पाकिस्तान कब स्वतंत्र हुआ? 14 अगस्त 1947 को। पीएम लियाकत अली और गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना। चलिए आगे हम लोग भारत क्वेश्चन नंबर 8, भारत स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? तो 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, संविधान सभा ने संविधान को कब अंगीकार किया? तो 26 जनवरी 1949 को। ध्यान रहे, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें से आपको क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेंगे एग्जाम में, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, 26 नवंबर को क्या कहते हैं? 26 नवंबर को क्या कहते हैं या फिर क्या मनाया जाता है? कौन सा दिवस? तो विधि दिवस या संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। ये पूछा गया है, सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस सीरीज में, तो आप लोग ऑनलाइन क्वेश्चन अवश्य ही पढ़ें और क्लास के अंत तक जरूर बने रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, संविधान पूरी तरह कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 12, 26 जनवरी 1950 को क्या क्या स्वीकार किया गया? तो राष्ट्रगान, जनगण मन, राष्ट्रगीत, वंदे मातरम और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद अंतरिम रूप से। ठीक है, 13, राष्ट्रीय चिन्ह कब अपनाया गया? तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। क्या? राष्ट्रीय चिन्ह। और 14, राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। 15, संविधान निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये तो कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, बहुत फेवरेट है एग्जामिनर का क्वेश्चन। चलिए आगे हम लोग देखते हैं हस्ताक्षर। तो 16 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, संविधान पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किसने किया? ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। 17 है, संविधान
पर सबसे अंत में हस्ताक्षर? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अगर प्रथम पहले पूछे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और सबसे अंत में पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महिलाओं में सर्वप्रथम हस्ताक्षर हंसा मेहता ने किया था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं संविधान की प्रतियां। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, संविधान की अंग्रेजी प्रति किसने लिखी थी? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखी थी। किसने लिखी थी? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान की हिंदी प्रति किसने लिखी थी? बसंत कृष्णन वैद्य ने। ये एग्जाम में पूछा गया कई बार क्वेश्चन है। हिंदी प्रति बसंत कृष्णन वैद्य और अंग्रेजी प्रति प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, संविधान की चित्रांकन प्रति किसने लिखी बनाई? तो राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस। चलिए एक बार रिवाइज कर देते हैं। तो अगर आपसे पूछे संविधान की अंग्रेजी प्रति प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, हिंदी प्रति बसंत कृष्णन वैद्य और चित्रांकन प्रति राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और संविधान की प्रमुख समितियां देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, संचालक समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 26, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये इम्पोर्टेंट है। वित्त एवं स्टाफ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो एम सिन्हा थे। ठीक है, मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी थे। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर के.एम. मुंशी बने। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को। और प्रथम बैठक कब हुई? 30 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछे प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35, प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे? ध्यान रहे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपको पूरा सिलेबस मिलेगा यूपी टेट का, जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और यह केवल यूपी टेट के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि सारे एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे आपको क्वेश्चन अवश्य एग्जाम में देखने को मिलेंगे और आप इसको रिवाइज भी जल्दी से कर सकते हैं। ठीक है, और आप देख सकते हैं आपकी कितनी तैयारी है, सिलेबस अच्छे से कवर कर सकते हैं, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आपका बेस मजबूत करता है, जिससे आपको एग्जाम में बहुत ही लाभ मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पढ़ते हैं। प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन थे? तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी आयंकर, के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव और टी.टी. कृष्णमाचारी। ठीक है, कौन कौन थे प्रारूप समिति के सदस्य? आइए एक बार और देखते हैं। तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी आयंकर, के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव और टी.टी. कृष्णमाचारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, संविधान का पहला मसौदा किसने बनाया था? क्या है? संविधान का पहला मसौदा किसने बनाया? तो बी.एन. राव ने बनाया था। ठीक है, किसने बनाया संविधान का पहला मसौदा? बी.एन. राव ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पढ़ते हैं। महत्वपूर्ण कथन है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रारूप समिति के बारे में क्या कहा है? तो इन्होंने कहा, मैंने अध्यक्ष रहते हुए एक ही अच्छा काम किया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया। क्या कहा है प्रारूप समिति के बारे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने? तो उन्होंने कहा, मैंने अध्यक्ष रहते हुए एक ही अच्छा काम किया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया है।
क्वेश्चन नंबर 38, विंस्टन चर्चिल ने संविधान सभा के बारे में क्या कहा? तो उन्होंने कहा है भारतीय संविधान सभा एक जाति की सभा संस्था थी। ठीक है, एक जाति की सभा संस्था थी। अब आगे 39 क्वेश्चन पढ़ते हैं। सर अल्लाहमन ने क्या कहा है? तो भारत संविधान सभा हिंदुओं की सभा थी। क्या कहा है उन्होंने? तो भारत संविधान सभा हिंदुओं की सभा थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा है? तो भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और संविधान सभा वकीलों का स्वर्ग थी। ठीक है, किसने कहा है? तो आइवर जेनिंग्स ने। क्या? भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और संविधान सभा वकीलों का स्वर्ग थी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और 41 देखते हैं। तो डी बसु ने क्या कहा है? संविधान सलाहक एवं एकात्मक का मिश्रण है। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए तथा शेयर करिए। ऐसे आपको महत्वपूर्ण क्लासेस मिलती रहेंगी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 42 की तरफ। तो ग्रेनिवल ऑस्टिन ने क्या कहा है? तो इन्होंने कहा संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत। ठीक है, के एम मुंशी ने क्या कहा है? संविधान राज्य की आत्मा है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए अब संविधान की विशेषताएं हम लोग पढ़ते हैं। तो 42 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान विश्व में कैसा है? तो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक है, भारतीय संविधान विश्व में कैसा है? तो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। क्वेश्चन नंबर 45, विश्व का प्रथम लिखित संविधान किसने अपनाया और कब? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1789 में। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। 46, मूल संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? ठीक है, तो 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां। कितने भाग थे? 22 अनुच्छेद, 395 और अनुसूचियां कितनी थी? 8 थी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और पढ़ते हैं 47। तो 47 क्या है? वर्तमान में संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में 25 भाग हैं, 470 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, कितने भाग हैं? 25 अनुच्छेद, 470 प्लस है और अनुसूचियां 12। चलिए 48 क्वेश्चन पढ़ते हैं। मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस संशोधन द्वारा किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत किया गया। 49 क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नागरिकता कैसी है? क्या है क्वेश्चन? तो भारतीय संविधान में नागरिकता कैसी है? तो एकल नागरिकता है। ठीक है, भारतीय संविधान में नागरिकता कैसी है? तो एकल नागरिकता है और ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? भारत का संविधान कैसा है? तो भारत का संविधान न तो लचीला है और न ही कठोर, दोनों का मिला जुला रूप है। ठीक है, ये पूछा गया है यूपी टेट के एग्जाम में 2021 में। ये पूछा गया था कि भारत का संविधान कैसा है, जो पेपर कैंसिल हो गया था, फिर दोबारा पेपर हुआ था, उसमें नहीं, उससे पहले वाले में पूछा था कि भारत का संविधान कैसा है? तो न तो लचीला है और न ही कठोर है, दोनों का मिला जुला रूप है। ठीक है, तो ये थे महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन। ऐसे ही आपको पूरा पॉलिटी कवर कराया जाएगा वन लाइनर रिवीजन के साथ। तो आप लोग क्लास में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें तथा शेयर करें और रिवीजन करते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और जितना रिवीजन हो सके उतना करते रहें, क्योंकि रिवीजन से ही बेस मजबूत होगा और एग्ज़ाम में गलतियाँ कम होंगी। हो सकता है यूपी टेट के बाद वैकेंसी देखने के लिए मिले, इसीलिए यूपी टेट को क्वालिफाई करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लोग क्वालिफाई करेंगे तभी भर्ती में बैठ सकेंगे। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में वन लाइनर क्वेश्चन के साथ, जो महत्वपूर्ण रहेंगे एग्जाम के लिए। तब तक के लिए आप लोग इसको एक बार पढ़ लें, फिर नोट कर ले कहीं, फिर रिवाइज करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।